जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। किसी भी परिवार में अगर ये मान लीजिए कि खुशी है तो उस खुशी का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी परिवार में अगर गमी होती है तो वो भी हम महसूस नहीं कर सकते हैं। जिसके घर में गमी होती है वो महसूस करता है। और जब बात आती है सांस छीनने की, मतलब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो जा रहा है, जब वो ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवास और इंदौर के बीच में अर्जुन बड़ौदा जो गांव है। यहाँ पर लंबे समय से जो 8-10 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। और ट्रैफिक भी मात्र 1 किलोमीटर के एरिया का है। और उस 1 किलोमीटर के जो एरिया है, यहाँ पर जो जाम लग रहा है वो जाम की वजह से 3 लोग जो हैं उन लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। एकमात्र 32 साल का एक युवक संदीप पटेल नाम था। और संदीप पटेल को हार्ट अटैक आया उसी दौरान जब वो उस ट्रैफिक में फंसा था। संदीप के वहां पर हार्ट अटैक आया और वो निकल भी नहीं पाया। जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाते उसके पहले ही उसकी मौत हो गई। एक अन्य कमल पांचाल 62 साल के बुजुर्ग थे। उन्होंने भी इसी ट्रैफिक में अपनी जीवन की अंतिम सांस ली। क्या है ये? और हद तो जब हो गई जब एक कैंसर पीड़ित बलराम पटेल जो कि शुजालपुर के रहने वाले थे, उन्हें इंदौर ले जाया जा रहा था। ऑक्सीजन पर थे वो उनकी स्थिति ये थी कि अगर उनका ऑक्सीजन निकाल दिया जाता तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। लेकिन बलराम पटेल हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, उसके पहले ही उनकी जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी सांसें थम चुकी थी। और सांसें भी इसलिए थमी उनकी क्योंकि वो ऑक्सीजन पर जब उनको हॉस्पिटल से लेकर उनको इंदौर ले जाया जा रहा था तो जो अर्जुन बड़ौदा का जो जाम लगता है उस जाम में ऑक्सीजन वहीं पर खत्म हो गई। और ऑक्सीजन में का जो सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन नहीं बची। ऑक्सीजन नहीं बचने के कारण बलराम पटेल ने भी वहां पर अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली। सीधा सीधा सा हमारा ये सवाल है कि जो लोग व्यवस्थापक हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेट्रो ट्रेन चलाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी डबल डेकर ट्रेन चलाने की बात करते हैं, नेशनल हाईवे की बात करते हैं, कई तरीके की बात करते हैं, ब्रिज पर ब्रिज चलाने की बात करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ब्रिज को भोपाल में उसका एक अलग व्यू दिया गया है। लेकिन क्या मात्र 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस 1 किलोमीटर को एरिया को बनाने में इतना वक्त कैसे लगा? बारिश शुरू हो चुकी है, कई लोगों का आना जाना है। नेशनल हाईवे देश का क्रमांक 3 है। कई राज्यों की यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं। छोटे जो शहर है हमारा देवास और इंदौर, उसको जोड़ने वाली जो बीच के जो सेतु है यहाँ पर अर्जुन बड़ौदा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये 1 किलोमीटर का एरिया क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? कई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आजकल आ चुकी है जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र को आराम से बना सकती है। कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-4 घंटे में बन सकता है। लेकिन जो नेशनल हाईवे के जो लोग काम कर रहे हैं उन इंजीनियरों का यही कहना है कि यहाँ पर 80 टन 100 टन बड़े बड़े जो ट्राले निकलते हैं, उन ट्रालों की वजह से यहाँ पर हमें बेस बनाना पड़ता है और हम हल्का काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये जो यहाँ पर जो टोल टैक्स लिया जा रहा है, टोल टैक्स बनाने वाली जो कंपनी, टोल टैक्स वाली जो कंपनी है और जो रोड बनाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों में क्या आपसी समन्वय नहीं है? काफी लंबा वक्त हो चुका है। ये पिछली बारिश में भी यही हाल था। लोगों को लंबा यहाँ पर वक्त बीत जाता है, यहाँ पर 2-2 4-4 घंटे लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। मतलब लोगों की सांसें थम रही है, लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर लोग आज भी यही बात कर रहे हैं कि हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। दूसरी एक बात और यह है कि एनएच का जो एनएचआई का जो शिकायत का जो सिस्टम है 1033, यहां पर भी हम शिकायत करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम आपकी कॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई लोगों ने शिकायतें की, कई लोगों ने यही बात की कि किसी भी तरीके से ये जो लोगों की सांसें थामने वाला ये एनएचआई का जो सिस्टम है यहाँ पर ये रोड दुरुस्त किया जाए, सड़क दुरुस्त की जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। लेकिन टोल टैक्स तो वही लिया जा रहा है।
वही लोग हैं, वही काम करने वाले हैं, लेकिन आम आदमी यहाँ पर जो गुजरने वाला है वो मरा जा रहा है, वो उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। दूसरी बात कि इंदौर में 2 कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। इंदौर एक ऐसा शहर है जो उज्जैन को जोड़ता है, देवास से होते हुए प्रदेश की राजधानी भोपाल तक यहाँ से लोग जाते हैं। लेकिन जब आपसी का जो बीच का जो सेतु है, वो सेतु ही जब खराब हो चुका होता है, तो यहाँ पर आम लोगों के लिए या निकलने वाले लोगों के लिए क्या कुछ बचता है। 4 दिन और कह रहे हैं। हमारी जब बात हुई यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे, तो यही कह रहे हैं कि 4 दिन का और वक्त लगेगा। अब इस बीच में अगर किसी की जिंदगी थम जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम आशा करते हैं, हम यही विश्वास रखते हैं कि जल्द से जल्द जो रोड लोगों की जानें ले रहा है वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो। नमस्कार।